हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस और टीसीपी और यूडीपी क्या होता है। सो व्हाट इज टीसीपी? टीसीपी इज बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। हैव यू एवर थॉट कि हम वीडियो कॉल करते हैं और हमारी कॉल में बफरिंग होती है? डू यू नो व्हाई? बिकॉज देयर वी यूज यूडीपी। यूडीपी इज नॉट रिलायबल एज टीसीपी, क्योंकि यूडीपी में पैकेट्स के फॉर्म में डेटा जाता है और वो डेटा कंफर्म्ड नहीं होता कि वो रिसीव होगा या नहीं होगा। वेयर एज टीसीपी में या तो डेटा जाता है या डेटा नहीं जाता। So let us learn the major differences between them. So let's have a look on the major differences between TCP and UDP. TCP is connection and UDP is connectionless. What do you mean by connection protocol and a connectionless protocol? कनेक्शन प्रोटोकॉल मीन कि पहले हम मैसेज भेजेंगे, उधर से रिसीव होगा, हमारे को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा एंड उस एक्नॉलेजमेंट के बाद हमारा एक कनेक्शन बिल्ट अप हो जाएगा एंड आफ्टर दैट कनेक्शन वी विल हैव द फर्दर कम्युनिकेशन। बट इन यूडीपी वी डोंट हैव अ कनेक्शन। यहाँ पर हम डेटा भेज रहे हैं एंड वी डोंट नो दैट द डेटा विल बी रिसीव्ड और इट डजंट। नेक्स्ट पॉइंट इज it is more reliable. Do you know why it is more reliable? Because here we have the stability of the message and here we do not have the stability of the message. हम WhatsApp पे मैसेज शेयर करते हैं. When we share the message, we know that मैसेज चला गया, दैट मीन्स टीसीपी प्रोटोकॉल इज बीइंग यूज्ड देयर। बट जब हम वीडियो कॉल करते हैं और वहां पर जिफरिंग होती है और हमारे को वीडियो क्लियर नहीं दिखती, दैट मीन्स यूडीपी प्रोटोकॉल इज बीइंग यूज्ड देयर बिकॉज वहां पर पैकेट्स के फॉर्म में वीडियो आ रही है और श्योरिटी नहीं है कि पूरी पैकेट्स कंप्लीटली डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन द थर्ड कम्स, so UDP is basically more fast than TCP because यहाँ पर हमको कोई confirmation नहीं होता है, but TCP is more reliable than UDP। हम emails भेजते हैं, वहां पर हम TCP यूज करते हैं। हम गेम स्ट्रीमिंग करते हैं, वहां पर हम UDP यूज करते हैं। जहां पर भी हमको हैवी लोड डेटा स्ट्रीम कराना है, कॉन्टिन्यूस डेटा भेजना है, रियल टाइम डेटा भेजना है, देयर वी यूज यूडीपी। एंड जहां पर भी हमको कंफर्म्ड डेटा भेजना है, हैवी एप्स यूज करनी है, देयर वी यूज टीसीपी। टीसीपी में 1-to-1 कनेक्शन होता है, यूडीपी में ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट कनेक्शन होता है। Here we broadcast or multicast, whereas in TCP we use a 1-to-1 connection. This uses three-way handshake technology and this uses no handshake technology. And now what do you mean by three-way handshake technology? Let's learn about three-way handshake technology. So now let us have a look on three-way handshake. Here we have host 1, इधर हमारे पास है होस्ट 2। होस्ट 1 एक सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजता है होस्ट 2 के लिए। सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट बेसिकली भेजी जाती है कनेक्शन बनाने के लिए। तो होस्ट 1 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है किसको? होस्ट 2 को। होस्ट 2 के पास जब वो कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, होस्ट 2 उसको रिसीव करता है और इधर से एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है विच इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट। दैट मीन्स वो उस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को और वो उस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। दैट्स व्हाई ही सेंड अ सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट। देन आफ्टर रिसीविंग द सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट एंड नोइंग दैट कि होस्ट 1 और होस्ट 2 के बीच में एक कनेक्शन सेटअप हो गया है, अब होस्ट 1 इधर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा होस्ट 2 को एंड
like that any message is being shared. इसी तरीके से सारे मैसेजेस शेयर होते हैं. पहले हम एक कनेक्शन स्टेबल करते हैं होस्ट 1 और होस्ट 2 के बीच में. लाइक सपोज हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो X पर्सन Y पर्सन के सामने के साथ एक कनेक्शन सेटअप करेगा. देन उस कनेक्शन सेटअप के बाद हम एक मैसेज भेजेंगे. जब हमें पता चल जाता है कि वो रिसीव हो गया, दैट मीन्स हमारा कनेक्शन सेटअप हो गया है. देन वी कैन स्टार्ट आवर एक्चुअल कॉन्वर्जेशन. So that is it for TCP and UDP. I hope you like my video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.